आज के वीडियो की डिमांड मुझे लग रहा है हमारे देश में सबसे ज्यादा है। पूरे देश की बात कर रहा हूं, चाहे कहीं भी रहो आप। 6 बिजनेस आइडिया की बात हम करने वाले हैं जो आपके सोते टाइम भी बिजनेस पैसा कमा रहा होगा। आप चाहे छुट्टी पे हो तभी पैसा कमा रहा होगा। आप कहीं घूमने गए हो, शादी में हो, काम पे नहीं हो, फिर भी पैसा कमा रहा होगा। ऐसे 6 बिजनेस आइडिया जो पैसिव इनकम बना के दें, उन पे हम बात करने वाले हैं। और सिर्फ आइडिया पर बात नहीं करूंगा, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है, कितनी कमाई हो सकती है, कितना पैसा लगा करके, ये सब कुछ बात करेंगे 6 बिजनेस आइडिया। देखो बेसिकली एक चीज समझिएगा, उन बिजनेस आइडिया पर आने से पहले आज बिजनेस का मतलब ज्यादातर लोग जो समझते हैं ना, ग्लैमर है भैया। शार्क टैंक में बैठे जजेज हैं, एक से एक कपड़े पहन रहे हैं, उन रील बन रही है, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, बैकग्राउंड में धुरंधर का गाना लगा करके चलते हुए दिखा रहा है भैया बिजनेस ओनर को। वो दूसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर की। असल में जो बिजनेस ओनर है ना, कई सारे बिजनेस ओनर आपको ऐसे मिलेंगे, आपके बगल से गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे ये बिजनेस है, 1000 करोड़ का आदमी है। वो 1000 करोड़ का आदमी होगा, 2000 करोड़ का आदमी होगा, बैंक में उसके लबालब पैसा भरा हुआ होगा जो आपको दिखेगा भी नहीं। मैक्सिमम बिजनेस ओनर ऐसे ही होते हैं। जो इंस्टाग्राम पे, जो यूट्यूब पे चकाचौंध वाले बिजनेस ओनर आप देखते हो, जिसको देख करके आपको भी बिजनेस करने का मन करता है ना, उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी है। असल धंधे वाला ना वो दिखता ही नहीं है। वो कहते भी ना, पैसा दिखता है, दौलत नहीं दिखती। पैसा दिखता है मतलब थोड़े से पैसे जिसके पास होते हैं वो गाड़ी दिखाएगा, घर दिखाएगा, महंगे कपड़े दिखाएगा, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाएगा। लेकिन जिसके पास अपार दौलत है भैया, बैंक भरा हुआ है, क्या गाड़ी, उसको क्या मतलब ही कि उसके सामने गाड़ी, कपड़े, लत्ते, घर बहुत छोटी चीज है। उसको पता है कभी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी को खरीद लेंगे, गाड़ी क्या चीज है, तो वो आराम से रहता है। और उसका पता दुनिया को लगता भी नहीं, अरे इतना बड़ा आदमी है वो। असल दौलत, असल धंधा तो वो लोग बना रहे होते हैं। तो आज जिन 6 बिजनेस आइडिया की बात मैं कर रहा हूं ना, ये इंस्टाग्राम वाले बिजनेस ओनर या बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा जो चकाचौंध वाले हैं, जिसके पास थोड़े से पैसे, वो भी इन्वेस्टर्स के पैसे, उधार मांगे हुए पैसे होते हैं, जिनकी खुद की कंपनी लॉस में है, रेवेन्यू इतना बड़ा, प्रॉफिट कुछ नहीं। मैं उनकी बात नहीं करने वाला हूं। मैं उनकी बात करने वाला हूं जिनका प्रॉफिट भैया भरपूर है, 40%, 50% प्रॉफिट। मैं उनकी बात करने वाला हूं जो असल में धंधा है, जो असल में बिजनेस है। तो एक चीज समझ लीजिएगा, 6 बिजनेस आइडिया जो देने वाला हूं ना, आज आप मुझे अब दिल से थैंक यू बोल के जाओगे, दिल से। और रात को हो सकता है नींद ना आए अगर आपने रात में ये वीडियो देख लिया तो, और शेयर की करे बिना तो आज रह नहीं पाओगे। और जो आइडिया देने वाला हूं ना, कितनी तारीफ करूं भैया, सच में ऐसे आइडियाज हैं, ध्यान से अगर सुनिएगा, समझिएगा, बुद्धि खुल जाएगी आपकी, दिमाग उड़ जाएगा कि धंधा ऐसे ऐसे भी हो रहा है दुनिया में, हमको पता ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है ऐसा दुनिया में ऐसा धंधा भी चल रहा है। और ये धंधा कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है ये धंधा। सबसे पहला अजीब सा, लिफ्ट एलिवेटर मेंटेनेंस। आपको लगे ये वाला काम करना पड़ेगा क्या, लेकिन जरा ध्यान से सुन लो कितना पैसा है इसमें। लिफ्ट आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग में है, हॉस्पिटल में है, किसी बगल वाले मॉल में है, किधर भी जाओ, जो भी बिल्डिंग 3 फ्लोर 4 फ्लोर से ऊपर है उसमें लिफ्ट है। और आज आपको पता है कि बिल्डिंग का कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ बड़े शहरों तक बिल्डिंग सीमित नहीं रहा, छोटे शहर, उससे भी छोटे शहर तक बिल्डिंगें बनने लग गई हैं भैया। और 3-4 फ्लोर से ऊपर की अगर कोई भी बिल्डिंग है, कैसी भी बिल्डिंग है, वहां चाहिए लिफ्ट। अब लिफ्ट चाहिए तो चाहिए, हमें, हमारे क्या मतलब, हमारे को कमाई कैसे आएगी सर जब लिफ्ट लगती है ना। कई सारे राज्य में अब ये सरकार ने नियम बना दिया है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए एक लाइसेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दो, जो हर महीने आकर के लिफ्ट को चेक करेगी, मेंटेनेंस चेक करेगी, लिफ्ट सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। अदरवाइज लिफ्ट जितनी सुविधा का काम करता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। आए दिन आप सुनते रहते होंगे, नोएडा में, दिल्ली में लिफ्ट गिर गई, ये मर गया, वो मर गया। लिफ्ट अगर सही से काम ना करे तो आदमी की सीधा जान जाती है। तो इसीलिए सरकारों ने अब नियम ला दिए भैया, लिफ्ट की मंथली मेंटेनेंस जरूरी है, कोई लाइसेंस वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दो। आप कहोगे धंधा तो बताओ हम क्या करें, मैं कह रहा हूं वही मेंटेनेंस वाली कंपनी बनने के लिए। आप कहोगे दत्त तेरी की, हमको कहां मेंटेनेंस करने आता है लिफ्ट का, हमने तो सीखा ही नहीं है। आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है चाचा। समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखो की पॉइंट क्या है कि लिफ्ट कोई ऑप्शन नहीं है, किसी बिल्डिंग की मजबूरी होती है। और जो चीज मजबूरी होती है ना, वहां उसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती। बिल्डिंगों का कल्चर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें बनेंगी, बिल्डिंगें बननी कम हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा बनती चली जाएंगी। और जितनी बिल्डिंगें बनती चली जाएंगी, लिफ्ट की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। देखो असली पैसा ना लिफ्ट कमाने वाली कंपनी नहीं कमाती। वो तो एक बार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी वो लिफ्ट लगा करके उसने कमा लिया। असली कमाई वो लोग कमाते हैं जो मंथली लिफ्ट से कमाते हैं, मेंटेनेंस करके। और मेंटेनेंस करके आपको क्या चाहिए? 2-4 टेक्नीशियन चाहिए, जिनको आता हो लिफ्ट का काम करना, जो उनको सर्विस करना आता हो, उनको हायर करो। कॉन्ट्रैक्ट आप लाओ, कॉन्ट्रैक्ट वो टेक्नीशियन नहीं लाएंगे। आप जाओ सोसाइटी घूमो, अलग अलग हॉस्पिटल से बात करो। और इसमें अच्छी बात मालूम क्या होती है?
एक बिल्डर अगर आपको पकड़ा गया, जिसकी सोसाइटी है ना, कोई एक बिल्डर एक सोसाइटी तो बना नहीं रहा होता, एक कंप्लीट हुआ, दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा, मतलब एक अगर बिल्डर है तो वो कई सारी सोसाइटी बना रहा है। और एक बिल्डर को अगर आपने कन्विंस कर लिया, अच्छी सर्विस आपने दे दी, फिर भैया पता नहीं कितने बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट बैठे बैठे दे देगा। आप घर में पता चले छोले भटूरे दबा रहे हो, उधर से फोन आएगा उसी बिल्डर का, अरे एक नया साइट हमने शुरू किया है, वहां लिफ्ट लगाया, उसका मेंटेनेंस का तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जरा आओ जल्दी ऑफिस। आप कहोगे बस 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 छोले भटूरे खत्म करके पहुंच रहे हैं, साइन बिना ढूंढे। मतलब ये सब जो धंधे सारे बताने वाला हूं ना, ये धंधा ऐसा है कि एक कस्टमर अगर खुश, तो भैया लाइन से उसी कस्टमर के कई सारे काम होते हैं, वही आपको देता चला जाएगा। और जब एक बिल्डिंग बनाने वाला आदमी होता है, बिल्डिंग ओनर होता है, हॉस्पिटल ओनर होता है, मतलब जिसकी भी बिल्डिंग है, उसके नेटवर्क भी वैसे ही होते हैं। हॉस्पिटल का एक मालिक होगा तो भैया कई सारे हॉस्पिटल वाले उसके दोस्त होंगे, होटल का मालिक होगा तो कई सारे होटल वाले उसके दोस्त होंगे, कंस्ट्रक्शन बिल्डर होगा तो उसके बिल्डर वाले दोस्त होंगे। अच्छा काम कर दो एक जगह, बस एक जगह एक आदमी के लिए एक साइट पे अच्छा काम करके दे दो, बस आपका काम खत्म। उसके बाद कस्टमर की लाइन अपने आप लगती है भैया। अब बताओ है कि नहीं पैसिव इनकम? ये टेक्नीशियन रखो, स्टाफ रखो अच्छे, जिनका बिहेवियर अच्छा हो, जिनको काम अच्छा आता हो, आप सारे डीलिंग फोन पे करो। आपको बस पहला बार दिक्कत है, पहला कस्टमर ढूंढने में दिक्कत आएगा भैया, पहला कस्टमर। और आगे बताऊंगा कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह लगता है और कितना कमाई हो सकती है, वो 6 जब बिजनेस आइडिया बता दूंगा तब उसके बाद उस सेक्शन में डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहना ध्यान से भैया। यही है लिफ्ट, समझ में आया? समझा पाया मैं? आप सुनो, धांसू लगा ना? अच्छा, ये जो बिल्डिंग लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी का जो मालिक होगा ना, आपको क्या लगता है वो इंस्टा पर रील बनाते हुए दिखेगा? है कहीं दिखेगा? शार्क टैंक की कुर्सी बैठा हुआ दिखेगा आपको? कहीं नहीं दिखेगा, वो कहीं नहीं दिखेगा वो। लेकिन उसका बैंक लबालब पैसों से भरा होता है, जिंदगी के सारे मजे वो ले रहा होता है, जो चाहिए उसको लिफ्ट से बोलते हुए लिफ्ट है, लाइफ में सब वो एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं वो भी है। असली पैसे वाले काम है भैया, असली पैसे वाले। अभी बताऊंगा कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाई हो सकता है, वो आगे सारे सेक्शन खत्म करने के बाद बताऊंगा। दूसरा सुनो, कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी। अरे ये क्या, मैं ऐसे ही नाम लेने वाला हूं जो आपने हो सकता है सुना भी ना हो, जो पता भी नहीं हो ये धंधा भी एग्जिस्ट करता है, ये बहुत मोटा पैसा बन रहा है इसमें भी। कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी समझो, हॉस्पिटल जाते हो आप, मॉल जाते हो आप, होटल जाते हो आप, उनके बाथरूम यूज करते हो, कैसा चकाचक बाथरूम रहता है, आईना एकदम जगमग जगमग करता हुआ रहता है, बाथरूम साफ सुथरा रहता है, फ्लोर कितना चकाचक रहता है। कभी आपने क्लीनिंग स्टाफ को देखा है कोई क्लीन करता हुआ? ना, आपके पहुंचने से पहले वो क्लीन करके जा चुके होते हैं। अच्छा, क्या उस जगह का मालिक साफ करता है? वो मॉल का मालिक साफ करेगा, होटल का मालिक साफ करेगा, या हॉस्पिटल का मालिक साफ करता है? नहीं, ये सब क्या करते हैं, कोई तीसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, भैया महीने का मेरे से पैसा लो और महीने की साफ सफाई इतनी हो जानी चाहिए। मॉल अगर है तो बोलेगा जब भी कस्टमर आए उससे पहले सफाई हो जानी चाहिए, हॉस्पिटल है तो उससे पहले सफाई हो जानी चाहिए, पेशेंट आने से पहले या पेशेंट के उठने से पहले, जो भी एक टाइम होता है। आप कहोगे ये सब भी धंधा होता है क्या? बहुत बड़ा धंधा है भैया। और समझो पोटेंशियल क्या है। आज आप देखो ऑफिसेस ज्यादा बन रहे हैं, आईटी पार्क ज्यादा बन रहे हैं, आईटी कंपनियां, हॉस्पिटल दनादन खुले जा रहे हैं, होटल दनादन खुल रहा है, स्कूल दनादन खुल रहा है, फैक्ट्री और वेयर हाउसेस सब दनादन खुल रहे हैं। मतलब ये सब जो दनादन खुल रहे हैं, तो दनादन सफाई वाली कंपनी भी तो चाहिए उसके लिए। और सफाई रोज होगी, महीने में एक बार होगी? रोज होगी, यानी कि जब रोज होगी तो महीने का पेमेंट फिक्स। मतलब एक बार एक क्लाइंट से डील हो गई, उसके बाद आप गोवा में मस्ती काटो भैया, हर महीने पैसा पहुंचता रहेगा। एक बार एक क्लाइंट को डील कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि भैया 5 साल तक हम ही तुम्हारा मॉल साफ करेंगे, हम ही तुम्हारा होटल साफ करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, 5 साल तक बैठे बैठा पैसा। असली ताकत देखो क्लीनिंग नहीं है, असली ताकत कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार 2 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इनकम अपने आप आता रहता है, आता रहता है। लोगों की गलतफहमी क्या होती है, ओनर को खुद क्लीनिंग करनी पड़ती है। अरे नहीं करना भैया, आपको क्लीनिंग नहीं करना, असल में ओनर का काम है क्लाइंट लाना, सिस्टम बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना। क्लीनिंग का काम टीम करेगी, लोग करेंगे। और की पॉइंट क्या है इसमें, कस्टमर क्लीनिंग के नहीं भैया, टेंशन खत्म होने के पैसे देता है। अगर किसी का होटल है, हॉस्पिटल है, उसको अपना बाथरूम गंदा नहीं चाहिए, बाथरूम गंदा होगा तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, उसका कस्टमर पेशेंट भाग जाएगा, तो उसको एकदम चकाचक चाहिए रोज। ये टेंशन आप उसका दूर कर दो, पैसा देखो हर महीने चल के आएगा आपके पास। बना कि नहीं बना पैसिव इनकम है, पूरा प्योर पैसिव इनकम है ना कि प्योर। ये वाला भी इंस्टा पर रील बनाएगा क्या? कोई नहीं बनाएगा। इसको जरूरत ही क्या है इंस्टा पर रील बनाने का, चमक दमक करने का? शार्क टैंक की कुर्सी पे नहीं बैठना है इसको, क्योंकि इसका बिजनेस भैया प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है इसको। कितना पैसा लगता है बताऊंगा, अभी आऊंगा उस सेक्शन पे। तीसरा, कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस। ये भी अजीब सा बिजनेस है, सुना ही नहीं कभी, कहीं देखा ही नहीं। सुनो इसकी भी ताकत सुनो भैया। कमर्शियल लॉन्ड्री, होटल में जब आप जाते हो किसी भी होटल में, देखते हो कैसे चादर चकाचक रहता है, होटल के स्टाफ के कपड़े चकाचक रहते हैं। हॉस्पिटल में या और भी कई जगहों पर कपड़े देखो कैसे चकाचक रहते हैं उनके, चादर हो, कपड़े हो, पर्दे हो। कैसे होता है, कौन करता है? वो हॉस्पिटल वाला खुद करता है क्या, या होटल वाला खुद करता है क्या? नहीं, आजकल इतना टेंशन नहीं लेते हॉस्पिटल वाले या होटल वाले, जहां भी क्लीनिंग की जरूरत होती है।
वो क्या करते हैं, तीसरी कंपनी को काम दे देते हैं भैया, तुम एक काम करो, अपना लॉन्ड्री सेटअप या तो हॉस्पिटल के या होटल के या स्कूल के या कॉलेज के आसपास कहीं सेटअप करो और हमको डेली का साफ कपड़ा देते रहो। या फिर कई सारे ऐसे भी कहते हैं कि होटल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर ही भैया एक रूम दे दिया, यहां पर अपना सेटअप करो, अपना सब कुछ टूल वूल लगाओ और डेली का साफ कपड़ा पेशेंट के लिए, बेड के लिए सब आते रहना चाहिए। 5 स्टार होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्टल हो गया, पीजी हो गया, जिम हो गया, स्पा हो गया, इन सब में रोज हजारों कपड़े, बेडशीट, टॉवल टाइम पर साफ होने जरूरी हैं। ये रोज का काम है, मतलब रोज क्लाइंट नहीं ढूंढना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला। सारे काम में कॉन्ट्रैक्ट वाले बता रहा हूं, एक बार बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसके बाद तो महीने महीने पैसा चल के आने वाला काम है ये। लॉन्ड्री देखो लग्जरी नहीं है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आसानी से खत्म नहीं होती। होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, खुद की लॉन्ड्री चलाने के बजाय आउटसोर्स करना पसंद करते हैं, क्योंकि खुद अगर अपना लॉन्ड्री वाला सिस्टम अपने यहां पे खोल लेंगे, स्टाफ मैनेजमेंट सही साफ हो रहा है, वो सब एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना चाहते ब्रांड्स, हॉस्पिटल के ब्रांड्स, होटल के ब्रांड्स, वो किसी तीसरी कंपनी को देते हैं, भैया तुम फिक्स पैसा लो और अपना सब कुछ मैनेज करो। यहां भी इनकम कपड़े धोने से नहीं होती है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से आती है, ध्यान रखिएगा। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट, हर महीने पैसा आता रहेगा। ये देखो एक फोटो मैंने लगा दिया, इतने बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए हैं, कपड़ा डालो साफ होकर के अपने आप बाहर निकलता है। चौथा, ये भी अजीब सा, इसका भी नहीं सुना होगा, इक्विपमेंट और टूल रेंटल बिजनेस। क्या होता है ये? देखो शादी वादी देखा है आपने, बड़े बड़े जगह पर जो शादी वादी होती है वहां जनरेटर वगैरह रखता है। आपको क्या लगता है जो शादी करा रहा है वो जनरेटर लाकर रखता है, या जिस जगह जिसका होटल है वो जनरेटर ला करके रखा है? बिल्डिंग बनते देखो, बिल्डिंग जब बनता है तो इस तरह के, इसको क्या बोलते हैं, बूम लिफ्ट कहते हैं, बूम लिफ्ट सीढ़ी कहते हैं, या सीमेंट कंक्रीट कटर होता है, या कई सारी इक्विपमेंट की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है जो बिल्डिंग बना रहा होता है वो खरीद कर रखता है? ये नहीं, ये सब रेंट पे मंगाया जाता है। क्यों रेंट पे मंगाया जाता है? देखो मैंने यहां पे लिख दिया है, एक शादी हो गया, एग्जीबिशन हो गया, ऑर्गेनाइजर को 3 दिन के लिए एक बड़ा जनरेटर चाहिए, इवेंट उसका 3 ही दिन का है, तो 3 दिन के लिए खरीदेगा तो है नहीं लाखों रुपए लगा करके, इससे अच्छा 2-3-5 हजार रुपए रेंट देगा वो, इवेंट खत्म, जरूरत खत्म और सामान उसको वापस कर दो। अब पूरा ध्यान से सुनना, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन जो फ्लोर को साफ करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में, होटल्स में आपने अगर देखा हो तो देखा, एक नया घर हो गया, ऑफिस हो गया, होटल हो गया, मार्बल की फ्लोर पॉलिशिंग के लिए मशीन सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए चाहिए। 1.5 लाख की मशीन खरीदने के बजाय रेंट पे लेना ज्यादा समझदारी होती है, रेंट पे आ जाएगा 2-3 हजार रुपए में। एक सोसाइटी को अपने 12 मंजिला बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा पेंट करवाने के लिए भैया, ये इसको क्या बोला, बूम लिफ्ट खरीदने के बजाय भैया ये बड़ा महंगा आता है, 10-12-15 लाख रुपए का आता है, ये खरीदेंगे क्या वो कुछ दिन के लिए, रेंट पे लाएंगे। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है भैया, सबको रेंटल पर ये टूल्स, ये इक्विपमेंट चाहिए। बिल्डिंग बनने के लिए पता नहीं कितने टूल्स चाहिए होते हैं, अलग अलग टाइप की सीढ़ी, अलग अलग जेसीबी, पता नहीं क्या क्या, ऐसे एक तो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, ऐसे पता नहीं कितने अलग अलग हैं। शादी के घर में पता नहीं कितने कितने चाहिए, आप एक्सप्लोर करो, मैं तो आइडिया दे रहा हूं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेकर के। तो इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, बताऊंगा अभी कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना आरओआई बन सकता है, वो अभी बताऊंगा। गोल्डन रूल क्या है कि लोग ओनरशिप से ज्यादा एक्सेस के पैसे देते हैं भैया, मतलब जब सामान चाहिए हमको तुरंत मिल जाना चाहिए, उस चीज का पैसा दिया जाता है। और इसी तरीके से आप देखो, नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, कोवर्किंग स्पेस हो गया, ये सब इसी मॉडल पे काम करते हैं। कोई वो चीज बनाना नहीं चाहता, कोई वो चीज खरीद करके लायबिलिटी नहीं पालना चाहता, जब जरूरत है भैया बाहर से लो और जरूरत खत्म तो उसको वापस कर दो। आज दुनिया इस मॉडल पर शिफ्ट होती जा रही है, ठीक, और आप वो प्रोवाइडर बन जाओ, टूल प्रोवाइडर बन जाओ आप। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, हर प्रोजेक्ट में महंगे टूल्स चाहिए। कैश फ्लो मैजिक है भैया, एसेट यहां पर एक बार खरीदा जाता है, उसका रेंट बार बार आता है। एक बार अपने आपने कोई भी 4-5 लाख रुपए लगा करके कोई टूल खरीद लिया तो जितने महीने उसको 4-5 लाख रुपए वसूल करने में सो लगे, उसके बाद नेट कमाई ही कमाई होती है। ठीक है भैया, तो ये 4 बड़े सॉलिड बताए, अभी 2 और बताने हैं, ठीक। अब आओ 5वां बिजनेस, आरओ वाटर एटीएम बिजनेस। देखा है कभी ये इस तरह की मशीन देखी है आपने? आजकल तो छोटे शहरों में भी लगने लग गया, मॉल्स में, होटल्स में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर, ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे आपको। कौन लगा रहा है ये? मॉल की कंपनी वाला, मॉल का मालिक लगा रहा है, होटल का मालिक लगा रहा है? नहीं लगा रहा, इसके लिए भी किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो लोग आकर के मशीन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉल वाला हेडेक नहीं चाहता, कभी खराब हो गया, कोई दिक्कत आ गई तो खुद मॉल वाला अपने स्टाफ को भेजे, दिमाग लगाए, 4 बार कॉल करे, तीसरी वाली कंपनी को दे दिया, वो अपना स्टाफ समय समय पर सर्विस करते रहेगा। देखो पानी एक ऐसी जरूरत है ना सर, दुनिया में एआई किसी भी चीज को तबाह कर दे, किसी भी चीज की जरूरत बदल दे, पानी की जरूरत नहीं बदल सकता। हमको तो पानी चाहिए, हम जब तक जिंदा हैं। तो इंसान का जनरेशन जब तक बनता चला जाएगा, पानी की जरूरत तो चाहिए ही चाहिए। और पानी जितना इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाए, सस्ता और साफ मिल जाए, इसकी डिमांड कतई कभी खत्म नहीं होगी भैया। टेक्नोलॉजी बदलेगी, एआई बदलेगा, पर इंसान को पानी हमेशा चाहिए। और जिस प्रोडक्ट की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, पानी तो चाहिए।
रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, हर जगह लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पैसे देके खरीदते हैं। एक बार मशीन इंस्टॉल कर दिया, डिजिटल पेमेंट सेटअप कर दिया, मशीन दिन भर चलती रहेगी, ओनर कहीं भी रहे, ओनर छुट्टी मनाए, ओनर कुछ भी कहीं भी करे, भैया पानी लोग उधर पी रहे हैं और आपका पैसा आता चला जाएगा। अभी बताऊंगा कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना क्या हो सकता है। बट हाँ, ये जितनी भी चीजें हमने बात करी सब में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें तो खास करके आप पता चलो एक ऐसी सड़क पर डाल दो जहां पर कोई आता जाता ही नहीं है, ऐसी जगह कहीं गांव देहात में लगा दिया जहां कोई पानी पैसे देके खरीदेगा ही नहीं, सबके घर में अपना सेटअप है। तो ऐसी जगह ढूंढना बहुत जरूरी है जहां पर आदमी इसके लिए पे करे, ठीक है, और इसका यूज हो, ऐसी जगह ढूंढना। ये मैं आपको छोड़ता हूं, लोकेशन के एनालिसिस आप करो। उसके बाद छठा नंबर है सास। ये थोड़ा टेक्निकल है। सास का मतलब सास बहू वाला सास नहीं, सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। कहने का मतलब क्या होता है, देखो, बीइंग एन इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस ओनर हो या कोई कंपनी हो, कुछ ऐसे रेगुलर रोज के काम होते हैं बिजनेसेस में या हमारे भी, जो हम नहीं चाहते कि हम खुद करें। हम चाहते हैं कोई टूल होता है, भैया हमको आराम से बता देता वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो कोई रियल एस्टेट की कंपनी चला रहा है, रियल एस्टेट बुकिंग की, उसने 10 लड़के रखे हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी कोई फ्लैट्स वो बेचते रहते हैं लड़के फोन कर करके। आप उस मालिक हो, उन 10 लोगों को लीड करते हो। आप क्या करोगे, 10 लोगों के पीछे कुर्सी लगा के बैठे रहोगे, कौन कितना कॉल कर रहा है, कौन कितना कन्वर्ट कर रहा है, ताकि उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव और सैलरी देंगे? नहीं करोगे ना। आपको भी भैया गोवा में जाके मौज करना है, आपको भी विदेश में घूमना है, वहां तो बैठे नहीं रहोगे। जब आपने लड़के रखे हैं वो काम करके देंगे ना। तो सर पता कैसे चलेगा कि कौन कितना काम कर रहा है और काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? आप क्या कहोगे, भैया कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता जिसपे सबकी कॉलिंग ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाती, सब क्या बात कर रहे हैं क्लाइंट से मैं रिकॉर्डिंग भी सुन पाता, कितने डील क्लोज हो रहे हैं वो भी मैं देख पाता, और रात बेरात कभी भी मैं चेक कर पाता। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता तो सोचो, आप चाह रहे हो ना सॉफ्टवेयर। एक जिम का ओनर क्या चाहता है, अरे भैया जब भी जिम की मेंबरशिप खत्म हो जाए अपने आप मुझे रिमाइंडर आ जाए कि इसको फोन करना है, इसकी फीस आनी है, कोई सॉफ्टवेयर मुझे बता दे। पड़ गई ना एक सॉफ्टवेयर की जरूरत। ऐसे हर बिजनेसेस को, हर आदमी को अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसके लिए वो महीने का पे करता है। आप सोचो ना, आपके फोन में भी कई सारे ऐप्स होंगे, नेटफ्लिक्स का महीने का पे करते हो, अमेजॉन का पे करते हो, यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है तो पे करते हो, ऐसे कितने सारे जिसके लिए महीने का पे करते हैं। मतलब एक बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ करके उसको दे दिया, उसके बाद मंथली पेमेंट आता रहेगा। आप कहोगे हमको तो सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। यहां पे दो चीजें हैं सर, एक तो आजकल सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल रह नहीं गया क्योंकि जमाना एआई का है, लेकिन आपको उधर दिमाग नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी लोग हायर करो भैया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करो। आप बस क्लाइंट, आपको तो बस क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझना है, क्लाइंट डील करना है, वो भी एक बार। ये सब पैसिव इनकम वाले सोर्स हैं। एक बार क्लाइंट क्लोज हो गया उसके बाद पैसा हर महीने चल के आएगा। आपके फोन में ही 15+ ऐप्स होंगे जिसके लिए आप मंथली पेमेंट कर रहे होगे। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए और एक मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए भैया। हर बिजनेस के पास एक बोरिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे जिम की अटेंडेंस हो गया, क्लिनिक के अपॉइंटमेंट हो गया, स्कूल की फीस हो गया, इन सब के लिए कोई किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सॉफ्टवेयर बना के आप दो ना, आप दिमाग लगाओ ना, किसकी क्या प्रॉब्लम है, कौन से बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, उसके लिए बना के दो सॉफ्टवेयर। या रेगुलर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर बना के दो आप। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, स्केल। एक बार सॉफ्टवेयर अगर आपने बना लिया तो भैया एक कस्टमर को बेचो, 10,000 कस्टमर को बेचो, 10 लाख कस्टमर को बेचो, कुछ बढ़ाना नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर में अच्छी बात यह है कि बनाना एक ही बार है, उसका बेचते ही रहो, उसके बाद बेचते ही रहो, महीने का पेमेंट आता ही रहेगा। एक नई फैक्ट्री हो गया, गोडाउन हो गया, स्टॉक नहीं चाहिए, मतलब सॉरी, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, गोडाउन नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए, इसलिए मार्जिन इसमें सबसे ज्यादा होता है। ये सारे बिजनेसेस का बाप है, समझ लो बाप। 6 जो बताए ना, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, 6 नहीं, इसको नंबर 1 बोलना चाहिए, बाप है सारे बिजनेसेस का। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे वाले हमारे सेक्शन पर जिसमें हम बात करेंगे अर्निंग पोटेंशियल कहां है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा ये भी समझ लो भैया, गलत लोकेशन हो गया, खराब सर्विस हो गई तो बिजनेस आपका लॉस में भी जा सकता है। पहले बता देता हूं और साथ में डिस्क्लेमर भी देता हूं, ये एक एजुकेशनल रिसर्च है, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। कहीं भी किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी समझदारी, अपनी एनालिसिस पूरी जरूर कर लीजिएगा। मेरी बात सुन करके आप कहीं पैसा मत लगा देना बिल्कुल भी, ठीक है। मेरा काम एजुकेट करना है, आइडिया देना है, पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेना आप। अब सबसे पहला जो हमने बात करा, लिफ्ट मेंटेनेंस, एलिवेटर मेंटेनेंस। देखो होता क्या है इसमें ना, मान लो कोई रेसिडेंशियल सोसाइटी है, अपार्टमेंट है, G+ लिफ्ट है, मतलब ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर है उसमें, तो आमतौर पर क्या होता है कि 18,000 से 45,000 रुपए सालाना उस एक लिफ्ट के लिए मेंटेनेंस वाली कंपनी को पे किया जाता है। मतलब आप अगर मेंटेनेंस वाली कंपनी हो तो आपको 18,000 से 45,000 रुपए सालाना सिर्फ एक लिफ्ट के लिए आएगा। और आजकल जो सोसाइटीज बन रही हैं, एक सोसाइटीज में 10-10 बिल्डिंग होती हैं, और 10 बिल्डिंग का मतलब अगर 20,000 पकड़ना है बीच का, 20,000 × 10 सालाना महीने का लगा लो। यानी कि अमूमन आमतौर, अच्छा ये तो सिर्फ मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं,
होटल की बात अलग, हॉस्पिटल की बात अलग, मॉल की बात अलग, हर जगह लिफ्ट चाहिए। तो यानी कि अगर एक लिफ्ट की मंथली कमाई देखा जाए एक लिफ्ट से, तो बड़े आराम से ये 1500 से 4000 रुपए महीना एक लिफ्ट का महीने का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, हर महीने कमाई के लिए आपको भागना नहीं है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है 2 साल 5 साल का, बस। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। और इन्वेस्टमेंट क्या है भैया, आपको ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए, टूल्स चाहिए, वैन चाहिए, छोटा सा ऑफिस भी चाहिए, जिसमें 2 से 10 लाख रुपए का इनिशियली इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये आपकी मर्जी है कि आप कितना बड़ा सेटअप बनाते हो, शुरुआत में आपके पास कितना पैसा है। इनकम मॉडल क्या है, प्रति लिफ्ट, पर लिफ्ट 1500 से 4000 रुपए महीना कमाया जा सकता है। 30 से 50 लिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आपने उठा लिया भैया, तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। और वो भी 2.5 लाख पे काहे रुकना, अलग अलग जगह पकड़ो, अलग अलग लिफ्ट पकड़ो, अलग अलग बिल्डिंग पकड़ो भैया, 2.5 लाख के 50 लाख 60 लाख आप कमाओ। अर्निंग पोटेंशियल आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। अब अर्निंग पोटेंशियल है कितना, 40 से 70% सालाना आपके इन्वेस्टमेंट पर कमाई का पोटेंशियल है। इतना ही कमा लोगे, मैं ये नहीं कह रहा, कमाई का पोटेंशियल है, इतना कमाया जा सकता है। आपकी मेहनत, आपका दिमाग, लेबर की कॉस्टिंग, टूल पे इन्वेस्टमेंट, उन सब पे डिपेंड करेगा। यूएसपी क्या है, कई राज्यों के अपडेटेड लिफ्ट एक्ट के तहत लाइसेंस्ड प्रोवाइडर से मंथली मेंटेनेंस कानून अब जरूरी हो गया है, यानी कि डिमांड अब मजबूरी बन चुकी है, इच्छा नहीं है। ये लिफ्ट की क्लीनिंग अब डिमांड है भैया, सरकार मैंडेटरी कर रही है। दूसरा, कॉमर्शियल क्लीनिंग कंपनी। कॉमर्शियल क्लीनिंग कंपनी सबसे लो कैपिटल एंट्री है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला काम है ये। इन्वेस्टमेंट इसमें 50,000 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इनकम, हर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट 15,000 से 50,000 रुपए महीने का आपको दे सकता है। कई कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो भैया, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लोगे उतनी ज्यादा कमाई। अर्निंग पोटेंशियल 60% से 100% तक इसमें कमाई हो सकती है। उसके बाद कॉमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस में, कॉमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस देखो पूरा स्केल का खेल है। स्केल का खेल तो वैसे सारे ही हैं, जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे उतने ज्यादा हो सकते हैं। इनकम इसमें कितनी हो सकती है, अगर आप एक छोटी सी शॉप डालते हो तो 40,000 से 1 लाख रुपए महीना नेट कमाया जा सकता है। मीडियम अगर करते हो तो 2 से 4 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, और बड़ा अगर डालते हो तो 8 से 25 लाख रुपए महीना भी कमाया जा सकता है। डिपेंड करेगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, किसके आसपास आप डाल रहे हो, हॉस्पिटल के या हॉस्पिटल के अंदर, मॉल के आसपास, होटल के आसपास, कहां किसके, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गड़बड़ लोकेशन है तो हो सकता है ये भी ना कमा पाओ, आप कुछ ना कमा पाओ, लॉस में अलग चले जाओ। ठीक, अर्निंग पोटेंशियल अगेन यहां भी 40 से 70% कमाई हो सकती है। जब मैं 40 से 70% बोल रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट का 40% कमाया जा सकता है। ठीक, बट हाँ, ये सारी चीजें कंडीशनल है, आपका दिमाग, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपकी सर्विसेज, लोकेशन, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। ये सब चीजें गलत हुई तो नेगेटिव में अलग चले जाओगे, पैसा भी चला जाएगा। चौथा, इक्विपमेंट टूल बिजनेस का जो मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट इसमें मशीन पे डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा मशीन पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना मशीन आप खरीदते हो। छोटे टूल्स अगर रखते हो तो 2 से 10 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हैवी मशीनरीज लाखों करोड़ों में भी जा सकती है। इनकम की बात अगर करो तो डेली रेंटल बेस्ड इनकम इसमें होता है, जिसको भी आपने दिया। मान लो एक कंक्रीट कटर है तो 10 दिन का अगर आपने किसी को दिया है तो 8,000 रुपए वहां से रेंटल आ जाता है लगभग। जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन करेगा वो बिल्डर या कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, उतना ज्यादा आपकी कमाई होगी। अर्निंग पोटेंशियल कितना है, अच्छे मैनेजमेंट में मार्जिन 50% तक भी हो सकता है। उसके बाद आरओ वाटर एटीएम बिजनेस। आरओ वाटर एटीएम बिजनेस सस्ते से भी शुरू होता है, महंगे से भी। 1.5 लाख रुपए से मशीन की कीमत शुरू हो जाती है। अलग अलग मशीन अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइस पे मिलती होगी। बड़ा आरओ सेटअप लगाना है तो 7 लाख के आसपास लग सकता है। अर्निंग पोटेंशियल यहां भी 60% से 100% हो सकता है। कॉमर्शियल आरओ वाटर बिजनेस में मार्जिन 30 से 40% हो सकता है। मतलब एक मशीन जो आपने लगा दिया, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि 1 साल लग जाए आपका इन्वेस्टमेंट वापस आने में, उसके बाद जो है उसको कमाई है। बड़ा एडवांटेज क्या है, जल ही जीवन है भैया। स्मार्ट सिटी सब्सिडी, अच्छा यहां सरकार भी सब्सिडी दे रही है इन कामों के लिए। सोच के देखो, सरकार भी लगी पड़ी है इन सब कामों में, और जिस काम में सरकार सब्सिडी दे रही हो वहां अपॉर्चुनिटी तगड़ी है। ठीक, उसके बाद लास्ट हमने सास की बात करी। ये देखो यहां भी वही ऑप्शन है, यहां भी वही बात है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कितना हेवी सॉफ्टवेयर, कितने ज्यादा क्लाइंट बेस हैंडल करने के लिए आप बना रहे हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो, सॉफ्टवेयर की कीमत वैसे बनती है। अमूमन तौर पे एक सॉफ्टवेयर को बनाने की कीमत 50,000 से लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख, करोड़ों रुपए के भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, डिपेंड अपॉन कितने ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के लिए आप बना रहे हो। और आज के समय में तो एआई को इस्तेमाल करो, अगर ढंग से सीख लिया कुछ दिन लगा करके, तो फ्री में खुद ही सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, यहां अर्निंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वन टाइम का मेहनत है। कुछ दिन या कुछ महीने लगा के एक बार सॉफ्टवेयर अगर बन गया, उसके बाद बस क्लाइंट ढूंढना है नए नए। ठीक है, लेकिन हां, इन सब को करने से पहले परिवार की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। को दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट, दुनिया का कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी काम करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेकर के परिवार को सुरक्षित कर दो। ये 6 जो बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया, हमको बताइएगा भैया कमेंट बॉक्स में लिख करके। इतना मजेदार था कि नहीं, एक नंबर आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि नहीं करेगा। और आज देखो नौकरी वोकरी की वैसे ही चिंता है, नौकरी कम हो रहे हैं, सरकार दे नहीं पा रही है, तो सबको धंधा करना है। और ज्यादातर लोगों को वही इंस्टाग्राम वाला धंधा करना है, लेकिन बताऊं उसमें पैसा नहीं है, खाली शोबाजी है।
इंस्टाग्राम पर आकर के हंसोगे लेकिन पीठ पीछे घर में रोओगे। ये सब धंधा इस तरह का है, जहां जाओगे वहां भी हंसोगे, घर पे भी हंसोगे, और बैंक बैलेंस अलग हंसेगा। लेकिन हाँ, मेहनत लगती है, कोई भी धंधा ऐसे ही नहीं बन जाता। पेपर पे, बोर्ड पे परसेंटेज दिखाना, आरओई दिखाना, अर्निंग पोटेंशियल दिखाना आसान है, जमीन पर जब उतरोगे तो तेल निकल जाता है। लेकिन हाँ, वो तेल एक बार एक क्लाइंट के साथ निकाल लिया, अच्छा काम किया तो रेफरेंस मिलना, ये सारा पैसिव इनकम रेफरेंस वाला धंधा है। एक बार अच्छा काम कर दिया, उसके बाद रेफरेंसेस मिलना आसान है, पैसिव इनकम बनाना आसान है। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सागर सिन्हा सर ने हमें 2026 के ऐसे 6 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया जो आने वाले समय में शानदार कमाई का जरिया बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सभी आइडियाज से कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि सही बिजनेस चुनकर और लगातार मेहनत करके एक बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना ही लोगों को सफल बनाता है। इसलिए जो भी बिजनेस आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा, उसके बारे में आज से ही रिसर्च करना और उस पर काम करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको सागर सिन्हा सर की यह वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये शानदार बिजनेस आइडिया पता चल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि सागर सिन्हा सर की ऐसी ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।